नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने आपको दिल्ली के एक कुख्यात गैंगस्टर शक्ति नायडू की कहानी आपको सुनाई थी, जिसने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक डीसीपी को जान से मारने की खतरनाक प्लानिंग की थी। और जब उसके दो साथी तिलक राज और हनी ने उसका साथ देने से इनकार किया तो उसने अपने साथियों को ही गोली मार दी थी और बाद में वो खुद मारा गया। गैंगस्टर शक्ति नायडू की कहानी आप सब ने बहुत पसंद की, प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आज इसी कड़ी में हम दिल्ली के दो और कुख्यात गैंगस्टर और उनकी गैंग्स की कहानी लेकर आए हैं, जिनका पूर्वी दिल्ली के इलाकों में दहशत देखने को मिलता है। और इस गैंग के लिंक में शक्ति नायडू से लेकर नीरज भवानिया तक हैं और दशकों से इन दोनों खतरनाक गैंग में गैंग वॉर होती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नासिर और छेनू पहलवान की। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली के नासिर और छेनू गैंग कितने खतरनाक हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि दोनों के बीच अब तक जो गैंग वॉर हुई उसमें 35 लोगों की हत्या हो चुकी है। दोनों गैंग के पास अपने अपने खतरनाक शार्प शूटर हैं। ये दोनों ही गैंग के बदमाश जो हैं उनके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराध दर्ज हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली, लोनी और पश्चिमी यूपी में दोनों गैंग्स का भारी दबदबा है, लेकिन दोनों गैंग्स के बीच साल 2011 से लगातार गैंग वॉर चल रही है। और ख़ास बात यह है कि नासिर और छेनू पहलवान के खिलाफ पुलिस ने मकोका भी लगा रखा है। यमुना पार के रहने वाले कुख्यात छेनू पहलवान और नासिर गैंग फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। दोनों गैंगों में पहले कई बार दिन दहाड़े गैंग वॉर की घटनाएं हुआ करती थी। छेनू को दिल्ली का सबसे खतरनाक गैंगस्टर पहले कहा जाता था। ये गैंग दिल्ली के साथ लोनी, गाजियाबाद जैसे पश्चिमी यूपी के जो इलाके हैं उसमें सक्रिय है। नासिर भी साल 2004 में बिजनौर के रहने वाले आरिफ के साथ मिलकर अवैध हथियारों की जो सप्लाई करना शुरू किया उसने, वो दिल्ली के बदमाशों को हथियार पहुंचाया करता था। साल 2010 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नासिर को 55 लाख रुपए के एक डकैती के मामले में गिरफ्तार किया। और अपनी गिरफ्तारी के बाद नासिर ने कुख्यात बदमाश हाशिम बाबा से हाथ मिला लिया। हाशिम बाबा की पहले से ही अकील मामा और छेनू गैंग के साथ रंजिश चल रही थी। छेनू कुख्यात बदमाश हाजी अफजाल और कमाल का चचेरा भाई भी है, और यही वजह है कि नासिर भी छेनू गैंग का विरोधी हो गया और यहीं से दोनों के बीच में गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हो गया। छेनू अपने गैंग का बड़ा शार्प शूटर भी कहा जाता है। पुलिस के मुताबिक नासिर ने अपने विरोधी छेनू के बदमाश अकील उर्फ डॉन को ठिकाने लगाने के लिए इतना खतरनाक फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि उसका बच पाना नामुमकिन था। डॉन को ठिकाने लगाने के लिए नासिर गैंग ने पहले रेकी की, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की थी। नासिर गैंग के बदमाशों ने 24 सितंबर 2012 को अकील उर्फ डॉन की दिल्ली के जाफराबाद इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी थी। नासिर गैंग के बदमाशों ने बुर्का पहनकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। हत्याकांड का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। नासिर ने अपने गैंग में शामिल बाकी साथियों के साथ मिलकर 14 नवंबर 2013 को अकील मामा को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। नासिर गैंग ने अपने साथियों के मर्डर का बदला लेने के लिए विरोधी गैंग के बदमाश अकील मामा के भाई जाहिद पर हमला किया था, लेकिन वो इस हमले में बच गया। नासिर गैंग ने उसके बाद शक्ति नायडू की मदद से दिल्ली के कड़कड़ डोमा कोर्ट के अंदर छेनू पहलवान पर हमला भी करवाया। इस वारदात को नायडू गैंग के नाबालिगों ने उस वक्त अंजाम दिया था। इसमें दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल शहीद हुए थे। नासिर गैंग के ब्लेडबाजों की दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी तूती बोला करती है। यमुना पार का एक बड़ा गैंगस्टर कहा जाने वाला अब्दुल नासिर, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस पर 9 जुलाई 2019 को दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि मकोका जिसे हम कहते हैं, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन इसकी खबर गैंग के पास 6 जुलाई को ही पहुंच चुकी थी। इसके चलते गैंग के करीब 2 दर्जन बदमाश अंडरग्राउंड हो गए। नासिर ने 18 जुलाई को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी RPI ज्वाइन किया। RPI में नासिर की एंट्री उस वक्त इमरान सैफी ने करवाई थी, लेकिन जब 23 जुलाई 2019 की रात को दिल्ली के वेलकम इलाके में इमरान सैफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इमरान सैफी की हत्या में इरफान उर्फ छेनू पहलवान गैंग का हाथ था। नासिर की गैंगस्टर इरफान और छेनू पहलवान के साथ 2011 में जंग शुरू हुई थी। दिल्ली के सीलमपुर पुलिस ने इरफान उर्फ छेनू पहलवान पर 2015 में ही मकोका लगाया था। वो अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। इस दौरान उसने साउथ दिल्ली के गैंगस्टर शक्ति नायडू से हाथ मिला, जिसकी कहानी हमने कल बताई थी। छेनू खुद को दिल्ली का डॉन बताने वाले गैंगस्टर नीरज भवानिया के साथ करीब दोस्ती बना रखी थी। दोनों गैंग से एक दूसरे के खून के प्यासे उस वक्त हो गए थे। नासिर 2019 में जब जमानत पर बाहर आया, अपने लिए
राजनीतिक ज़मीन तलाशने की कोशिश करने लगा। इमरान सैफ़ी ने आरपीआई से जुड़े अपने करीबी शकील सैफ़ी के जरिए नासिर को 18 जुलाई 2019 को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की मौजूदगी में आरपीआई दिल्ली प्रदेश की युवा शाखा का मुखिया बनवा दिया था। और सबसे खास बात यह है कि आरपीआई में उसने नासिर ठाकुर के नाम से एंट्री मारी थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से जो सूत्र जुड़े हैं वो बताते हैं कि नासिर के पास करीब 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। नासिर की गैंग में 25 से ज़्यादा बदमाश काम कर रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि गैंग के सभी बदमाशों की गिरफ्तारी बहुत जल्दी की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो प्रॉपर्टी भी इनकी जब्त की जाएगी। अब्दुल नासिर मकोका में अपनी गिरफ्तारी के डर से लगातार भाग रहा था। उसके कई शार्प शूटर पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और पिछले दिनों इस गैंग के एक शार्प शूटर जिसका नाम इब्ले हसन था, उसे पुलिस ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से गिरफ्तार किया था। उस पर भी हत्या के 4 मामले दर्ज थे। वो भी मूल रूप से यूपी के हापुड़ का रहने वाला था और जामिया नगर के अब्दुल फजल एनक्लेव में रहा करता था। वो बदमाश 14 जून 2019 को जेल से जमानत पर बाहर आया था। नासिर गैंग के बदमाशों का दिल्ली के कृष्णा नगर, जाफराबाद, वेलकम, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, अम्बेडकर नगर, सराय रोहिल्ला और मानसरोवर पार्क थाना इलाकों में भारी आतंक था। खास बात यह है कि दिलशाद पिछले समय से नासिर के साथ मिलकर यमुना पार में विवादित ज़मीनों को खरीदने लगा था और पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि इरफान उर्फ छेनू गैंग का दबदबा नासिर गैंग से ज़्यादा है। वो खुद शार्प शूटर है लेकिन फ़िलहाल मकोका के आरोप में जेल में बंद है। और अभी हाल में ही नासिर गैंग के करीबी एक लोहा व्यापारी इमरान को छेनू गैंग के शार्प शूटरों ने गोलियां भी मारी थी, उसकी हत्या की थी। इसके बाद नासिर गैंग के ही 2 बदमाश वाजिद और आरिफ हुसैन की हत्या हुई थी। इस डबल मर्डर में वांटेड छेनू गैंग के बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से भी एक आरोपी बदमाश की पहचान जो शहबाज कुरैशी के रूप में हुई थी और उसके पास से भी पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए गए थे। वो छेनू गैंग का एक्टिव मेंबर बताया जाता है और इस गैंग में उसका चाचा मुमताज़ भी शामिल था। पूछताछ में शहबाज कुरैशी ने उस वक्त ये खुलासा किया था कि अपने चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए नासिर गैंग के 2 बदमाशों की उसने हत्या की थी। आरोपी ने उस वक्त यह भी खुलासा किया था कि उसने अपने साथियों अनवर, हटेला, मुमताज, वसीम, रिजवान, शाहरुख, इमरान और राशिद के साथ मिलकर वाजिद और आरिफ हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों लोगों को 40 से ज़्यादा गोलियां मारी गई थी। शहबाज ने यह भी कहा था कि फरारी के दौरान वो अपने गैंग के बाकी साथियों और परिवार वालों से फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर पर लगातार उनके संपर्क में था। पिछले दिनों उत्तरी जिला स्पेशल स्टाफ ने छेनू पहलवान गैंग के जो हथियार सप्लायर हैं कमर अब्बास उर्फ कमरूल, उसे भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन आरोपियों से 4 पिस्टल, 18 कारतूस बरामद किए थे और इनमें नासिर गैंग के एक बदमाश हसन उर्फ सूफी कलवा की न्यू उस्मानपुर इलाके में हत्या हुई थी, उसमें शामिल था। कमर के रिश्ते के भाई अनवर उर्फ राजू भी न्यू उस्मानपुर इलाके में हसन के साथ मारा गया था। इस वारदात के बाद अनवर और उसके साथी रिजवान ने कमर के घर पर पनाह ली थी। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी उस वक्त कमर को सौंप दिए गए थे। न्यू उस्मानपुर में कलवा की हत्या करने के बाद अनवर और रिजवान कमर के घर पर 3-4 दिन रुके हुए थे। तो दिल्ली में नासिर और छेनू गैंग पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव था और आज भी पूर्वी दिल्ली के इलाकों में अगर देखा जाए तो छेनू पहलवान और अब्दुल नासिर गैंग की दहशत हम अगर कहें तो देखी जाती है। लेकिन इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही कुख्यात गैंगस्टर इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां अब्दुल नासिर जो है शक्ति नायडू गैंग से हाथ मिलाया था, वहीं छेनू पहलवान नीरज पवाना गैंग से इसके संबंध बताए जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब ये बदमाश कंट्रोल में है और अभी इनके शूटर कभी कभी गिरफ्तार होते हैं। 2 दिन पहले ही अभी छेनू गैंग का एक बदमाश शूटर गिरफ्तार हुआ है और उसने 2 हत्याओं को अंजाम दिया था। तो कुछ इस तरह से पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी यूपी, लोनी, गाजियाबाद, इन सब इलाकों में छेनू पहलवान और अब्दुल नासिर का दबदबा रहा है। लेकिन अब दोनों जेल में हैं, लेकिन उनके गुर्गे आज भी बाहर एक्टिव हैं और जैसे जैसे छेनू पहलवान जेल के अंदर से अपने गुर्गों को आदेश सुनाता है, वैसे वैसे उसके गैंग के बदमाश उन्हें ठिकाने पर लगाने के लिए या फिर यूँ कहें कि वारदातों को अंजाम देने के लिए निकल जाते हैं। तो छेनू पहलवान और अब्दुल नासिर की कहानी यही थी। इन दोनों के बीच में गैंग वॉर का सिलसिला जो शुरू हुआ था, 35 से ज़्यादा हत्याएँ उसमें हो चुकी हैं और ये सिलसिला कहाँ पर ख़त्म होता है ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन एक बार मैं फिर से जिक्र कर दूं, ये दोनों ही बड़े गैंगस्टर इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद हैं। तो
तो चेनू और नासिर के बारे में अगर आपने इससे पहले भी सुना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस मेरे रिपोर्ट में कुछ भी आपको लगे कि मैंने गलत बताया है या फिर ऐसा नहीं ऐसा था, तो भी आप इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका शुक्रिया। नमस्ते।